हेलो दोस्तों, विद्यावाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों देखेंगे लेक्चर 3 प्रकाश का परावर्तन का, क्लास 10th का है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में मैंने कहाँ तक छोड़ा था। पिछले क्लास में लास्ट जो था वो था किरण पुंज का प्रकार। किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, और एक हमारा क्या होता है, पहला अभिसारी, अब दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। तीनों को बढ़िया देखते हैं, ठीक ना। चलिए हम पहला हेडिंग देते हैं, अभिसारी किरण पुंज हमारा क्या है। अभिसारी अभिसारी किरण पुंज क्या है। अभिसारी किरण नहीं, अभिसारी मतलब क्या होता है, अभिसरित, ठीक ना। अभिसरित अभिसरित मतलब क्या होता है, वैसा किरण पुंज। देखिए मान लीजिए ओ एक किरण पुंज है, ठीक, क्या ओ एक किरण पुंज है, ठीक। अब ओ एक किरण पुंज है तो इसमें क्या होता है, बाहर से आकर क्या होगा, कोई बिंदु स्रोत ओ है, यहाँ पर क्या बाहर से कोई प्रकाश किरण आगे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। बाहर से आकर क्या हो रहा है, एक बिंदु पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। वही हमारा कहलाता है अभिसारी किरण पुंज। मतलब अभिसरित होना, मतलब किसी बिंदु पर जमा होना। क्या होना, अभिसरित होना, यानी कि किसी बिंदु पर जमा होना। तो हम क्या बोलेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण बाहर से आकर किसी बिंदु स्रोत पर जमा होती है, हमारा क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। चलिए इसको हम परिभाषा से देखते हैं, आप लोग लिखिए ध्यान से। चलिए लिखिए, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो बाहर से आकर किसी बिंदु स्रोत पर जमा होती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, ठीक ना। देख लीजिए, मान लीजिए मेरा क्या है, बिंदु स्रोत है। यहाँ पर क्या, मान लीजिए ये प्रकाश किरण आया, यहाँ से आ रहा है, ये आया, यहाँ से आ रहा है। ये क्या हो रहा है, एक बिंदु पर होकर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। क्या हुआ, बाहर से आ रहा है, ठीक। ये बिंदु स्रोत है, यहाँ पर क्या, वो मेरा क्या है, ये हमारा बिंदु स्रोत है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। अगला हम चलते हैं, अपसारी किरण पुंज क्या है। क्या, अपसारी देखिए, अपसारी मतलब क्या होता है जानते हैं, मतलब कोई बिंदु स्रोत से बाहर की ओर जब प्रकाश फैलता है, क्या किसी बिंदु स्रोत से बाहर की ओर निकल कर, जिससे ये है बिंदु स्रोत मान लीजिए, ठीक। यहाँ ये बिंदु स्रोत है, अब यहाँ से निकल के बाहर की ओर देखिए फैल रहा है, क्या बाहर की ओर फैल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, अपसारी हुआ, ठीक। क्या, अपसारी हुआ, ठीक ना, अपसरित हुआ, ठीक ना। बाहर किसी बिंदु स्रोत से बाहर की ओर निकल कर फैलना है, हमारा क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। चलिए इसको हम परिभाषा से समझ लेते हैं, ठीक ना। वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से बाहर की ओर
निकलकर बाहर की ओर निकलकर फैलता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए बिंदु स्रोत है, क्या वो मेरा बिंदु स्रोत है। यहाँ देखिए ये प्रकाश किरण निकला, ठीक, ये निकला, देखिए बाहर की ओर निकल कर क्या हो रहा है? फैल ये रहा है। क्या बाहर की ओर क्या होगा? बाहर की ओर निकल कर फैल रहा है। यहाँ पर इतना था, यहाँ से जाते जाते क्या हो, ये देखिए लंबा चौड़ा होते जा रहा है। यहाँ से होते हैं, यहाँ से जाते जाते इतना बड़ा हो गया। बाहर की ओर क्या हो, निकल कर फैल रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। ठीक ना, अगला चलते हैं, मिटा देते हैं दोनों का। चलिए, मेरा नेक्स्ट है समांतर किरण पुंज। तीसरा समांतर समांतर किरण पुंज होता है क्या? वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, अर्थात एक दूसरे क्या चलती है? समांतर चलती है। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश किरण एगो है, ठीक, ये देखिए प्रकाश किरण है, ये इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो ये एक दूसरे से ये किसी बिंदु पर मिलेगी नहीं। यह क्या है? एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल ही चलेगी। ठीक ना, एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलवे नहीं करेगी। ये हमारा क्या होता है? समांतर किरण पुंज। ये देखने में भी लग रहा है समांतर, अर्थात एक दूसरे के समांतर चलती है, अर्थात एक दूसरे के किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। चल इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, अर्थात एक दूसरे से किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। ठीक, देख लीजिए, समांतर किरण पुंज कहलाता है। मान लीजिए एक प्रकाश किरण ये है, एक प्रकाश किरण ये है, एक प्रकाश किरण ये है। ये देखिए, ये प्रकाश किरण इधर की ओर जा रही है, एक प्रकाश किरण इधर की ओर जा रही है, और तीसरी प्रकाश किरण इधर की ओर जा रही है। एक दूसरे से किसी बिंदु पर नहीं मिल रही है। ये हमारा क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाएगा। अगला मेरा टॉपिक आता है प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु या फिर माध्यम ले लीजिए, वस्तु या माध्यम तीन प्रकार की होती है। ठीक,
प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु या फिर माध्यम जो होती है 3 प्रकार की होती है। मतलब प्रकाश जब गुजरती है, जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है, तो उसके आधार पर जो बांटा गया प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग का नाम है पारदर्शी वस्तु या माध्यम। पारदर्शी वस्तु बोल दीजिए, या वस्तु की जगह पर आप क्या ले लीजिए, माध्यम ले लीजिए। वस्तु बोलिए या फिर माध्यम ले लीजिए, ठीक। दूसरा ले लीजिए पारभासी वस्तु या फिर माध्यम ले लीजिए, ठीक। तीसरा हम ले लेते हैं, तीसरा मेरा आ जाएगा अपारदर्शी। क्या हो जाएगा तीसरा मेरा, अपारदर्शी। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, अपारदर्शी वस्तु बोल दीजिए या माध्यम, ठीक। प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु या माध्यम जो हमारा होता है कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इसको हम कल देखेंगे बढ़िया से, अभी हम समझा देते हैं। देखिए पारदर्शी वस्तु या माध्यम क्या होला, पारदर्शी सीधे पारदर्शी मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ पूरा प्रकाश का भाग गुजर जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, पारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाता है। इसे ले लीजिए आप, हवा ले लीजिए, निर्वात ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, ये सब क्या होता है, चाहे पानी ले लीजिए, पारदर्शी वस्तु या माध्यम कहलाता है। मेरा नेक्स्ट आता है पारभासी वस्तु या माध्यम क्या होता है। पारभासी वस्तु माध्यम में क्या होता है जानते हैं, प्रकाश का अंशतः भाग यानी कि कुछ ही भाग क्या होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ तक गुजरता है, वो हमारा पारभासी वस्तु कहलाता है। इसे घिसा हुआ कांच, तेल गिरा हुआ कागज, ये हमारा क्या होता है, पारभासी वस्तु होता है। अपारदर्शी मतलब पारदर्शी का उल्टा, मतलब पारदर्शी में प्रकाश के पूरा भाग क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर पाता है, लेकिन अपारदर्शी में क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश का जो भाग होता है नहीं गुजर पाता है, वो हमारा अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। जिसे आप ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, बालू ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, ये हमारा हुआ अपारदर्शी वस्तु। इसको हम कल लिखवा देंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।